कहानी है शादी का पहला सावन। सलोनी और राधिका दोनों की ही शादी के बाद का पहला सावन था। राधिका सलोनी की ननंद थी। राधिका के पहले सावन में आने पर घर में खूब जोर शोर से तैयारी चल रही थी। इधर सलोनी भी अपने पहले सावन में मायके जाने के लिए उत्साहित थी। सलोनी और ऋषित का प्रेम विवाह हुआ था। राधिका और ऋषित दोनों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में संपन्न हुई थी। शादी के बाद राधिका तो कई बार मायके आ चुकी थी, पर सलोनी बस एक दिन के लिए पग फेरे में मायके गई थी। फिर उसका जाना नहीं हुआ था। हनीमून में 20 दिन निकल गए। फिर शहर में उसके ससुराल के बहुत सारे रिश्तेदार होने की वजह से आए दिन उनके यहाँ जाना या उनका ही आना लगा रहा था। जब पहली होली पड़ी तो भी सास ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई पहली होली में मायके जाने का रिवाज नहीं। उसी शहर में मायका होने पर भी सलोनी मुश्किल से 4 बार मायके गई थी, वो भी बस कुछ घंटे के लिए। उसमें भी 2 बार ऋषित उसे चुपके से उसके मायके ले गया था। इस बार सलोनी को पूरी उम्मीद थी कि उसे पहले सावन में 1 महीने के लिए ना सही पर 10-15 दिन के लिए जाने को जरूर मिलेगा। सलोनी की सास सलोनी को बहुत पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सलोनी एक निम्न वर्गीय परिवार से थी, जबकि ऋषित एक बहुत ही प्रतिष्ठित और उच्च वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। ऋषित ने सलोनी को एक डांस शो में देखा था। सलोनी बहुत खूबसूरत थी, पहली ही नज़र में ऋषित उसका दीवाना हो गया था। ऋषित की मम्मी सलोनी से शादी को तैयार नहीं थी। वो तो अपने हाई सोसाइटी की लड़की को बहू बनाना चाहती थी, पर ऋषित ने साफ कह दिया था कि यदि सलोनी से उसकी शादी नहीं हुई तो फिर वो कभी शादी नहीं करेगा। हार मानकर ऋषित की मम्मी ने सलोनी को बहू तो बना लिया था, मगर उसे दिल से नहीं अपना पाई थी। यही वजह थी कि वो जब तब किसी ना किसी बहाने से सलोनी को प्रताड़ित करती रहती थी। कई बार ऋषित ने अपनी मम्मी को समझाना चाहा, मगर सलोनी ही उसे रोक देती थी। ऋषित से कहती कि वो कुछ ना बोले, वो खुद ही मम्मी जी को अपने व्यवहार से खुश कर लेगी। सलोनी हर काम को अपनी सास के बताए हुए तरीके से ही करती थी, मगर सरला जी उसकी सास कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती। अब सावन में अपनी ननंद के आने की सब तैयारी वो बहुत खुशी से और सरला जी के कहे अनुसार ही कर रही थी। सावन लगने से एक दिन पहले ही राधिका को लेने पापा जी और ऋषित को जाना था। ऋषित के पापा के पास सलोनी के पापा का फोन आया। उन्होंने पूछा, समधी जी क्या हम सलोनी को लेने आ जाए, उसका पहला सावन है। ऋषित के पापा ने उनसे ये कहकर कि आप ऋषित की मम्मी से पूछ ले, ये सब औरतों का डिपार्टमेंट होता है। फोन सरला जी को पकड़ा दिया। सरला जी ने सलोनी के पापा से कहा अभी वो व्यस्त हैं, थोड़ी देर बाद बताती हैं। ऋषित और उसके पापा के निकलने के बाद उन्होंने सलोनी से कहा, देखो राधिका आ रही है, मैं उसका पहला सावन खूब यादगार बनाना चाहती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ कहाँ सावन वगैरह ढंग से मनता है, बेहतर यही होगा कि तुम यहीं रहो। राधिका को भी अच्छा लगेगा, उसकी भाभी उसके साथ है, तुम्हारे मायके में कुछ खास आवभगत होगी नहीं तुम्हारी। ये सुन सलोनी का चेहरा उतर गया, उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। साथ में सास ने ये भी कह दिया कि अपने ना आने की खबर खुद ही अपने मायके अपने मम्मी पापा को दे दो, और अच्छे से समझा देना, ये ना लगे कि हम तुम्हें नहीं भेजना चाहते, बल्कि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम ही नहीं आना चाहती हो। उनको भी तो पता चले हम उनकी बेटी को कितने अच्छे से रखते हैं, कि वो अब खुद ही मायके नहीं जाना चाहती। ऑर्डर देकर सरला जी चली गई। उनके जाते ही सलोनी के जब्त किए आंसू बह निकले। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संयत कर अपने पापा को घर ना आने की बात कह दी। माँ बाप तो बच्चों की खुशी में ही खुश रहते हैं। उसके पापा ने कहा, ठीक है बिटिया, कोई बात नहीं, तुम अपने घर परिवार में खुश रहो, हमें और क्या चाहिए। शाम तक राधिका आ गई, उसके आते ही घर में रौनक आ गई। ऋषित ने आते ही सलोनी से पूछा वो कब जा रही है, तो सलोनी ने कहा वो नहीं जाएगी, आखिर राधिका आई है, उसे अच्छा नहीं लगेगा। मगर ऋषित जान चुका था कि जरूर उसकी मम्मी ने ही सलोनी को जाने नहीं दिया होगा। सावन के पहले ही दिन बहुत सुहाना मौसम हो रहा था, हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। सलोनी अपने कमरे की खिड़की से एकटक बाहर देख रही थी, बड़ी खोई खोई सी और गुमसुम थी। ऋषित ने अचानक से उसे बाहों में भरते हुए कहा,
वाह देखो आज कितना अच्छा मौसम है। और ये तो हमारा शादी के बाद का पहला सावन है। चलो कहीं घूम कर आते हैं। सलोनी ने कहा। नहीं मन नहीं है, और ना ही मम्मी जी को अच्छा लगेगा। ऋषित ने सलोनी के चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा। तुम तैयार हो जाओ, मम्मी को तो मैं मना लूंगा। बहुत बेमन से सलोनी तैयार होने चली गई। ऋषित ने उससे कहा था कि वो हरी साड़ी जो वो कुछ दिन पहले उसके लिए लाया था वही पहने। थोड़ी देर में ऋषित वापस आया तो सलोनी तैयार हो चुकी थी। ऋषित उसे देखते ही बोल पड़ा। हरे रंग में तो तुम बहुत ही गजब ढा रही हो डियर। आज तो पूरा शहर ही मेरी किस्मत से जल जाएगा कि इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। सुन सलोनी शर्माते हुए मुस्कुरा दी। ऋषित से बोली अब तुम भी तैयार होगे या मुझे ही देखते रहोगे। मन तो यही कर रहा, ये कह ऋषित बाथरूम में घुस गया। दोनों जब गाड़ी में बैठकर निकले तो बारिश तेज हो चुकी थी। गाड़ी में जगजीत सिंह जी की गजल चल रही थी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। साथ में ऋषित भी गुनगुना रहा था। सलोनी ने उससे ध्यान से गाड़ी चलाने को बोला और पूछा कि ये बताओ हम जा कहाँ रहे हैं। ऋषित ने उससे हंसते हुए कहा सरप्राइज है। अचानक से गाड़ी सलोनी के मायके की तरफ की जाने वाली सड़क पर मुड़ी। अब उसे समझते देर ना लगी कि ऋषित उसे उसके मायके ले जा रहा है। जैसे ही घर आया सलोनी जल्दी से दरवाजा खोल गाड़ी से उतर पड़ी। ऋषित उसकी हालत देख मुस्कुरा पड़ा। सलोनी के मम्मी पापा भाई सब सलोनी को अचानक आया देख पहले तो असमंजस में पड़ गए, पर साथ में ऋषित को देख खुश हो गए कि वो दामाद के साथ आई है। पहले उन्हें लगा कि वो अकेले आई है, तो डर गए थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। सबने बेटी और दामाद की खूब आवभगत की। पूरा दिन मायके में बिताकर रात का खाना खाकर ऋषित और सलोनी लौट रहे थे। माँ पापा भाई के गले लगकर सलोनी रो पड़ी, मगर उनसे मिलने की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने ऋषित को अपने पहले सावन का पहले ही दिन इतना प्यारा तोहफा देने के लिए शुक्रिया दिया। तो ऋषित ने हंसते हुए कहा, इतने से काम नहीं चलेगा मैडम, हमें तो कुछ और भी। अरे ध्यान से गाड़ी चलाओ मिस्टर। ये कह सलोनी ने धीरे से ऋषित का हाथ अपने हाथ में लिया और गुनगुनाने लगी। तुम्हें पाकर हमने जहान पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया है। अगर एक अच्छा जीवन साथी हो तो सावन ही नहीं पूरा जीवन ही खूबसूरत हो जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।